हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो देखो, कभी ना कभी आपके भी माइंड में ये डाउट आता होगा कि एग्जैक्टली जो भी हमारा रिजल्ट होता है उस पे जो एसजीपीए या वाईजीपीए या सीजीपीए जो भी दिखता है, ये कैलकुलेट कैसे होता है, इसके पीछे क्या रॉकेट साइंस लगता है कि वो कैलकुलेट होकर के आ जाता है। और आप देखते हो कभी कम कभी ज्यादा कैसे एग्जैक्टली कैलकुलेट होता है, आज की इस वीडियो में बताऊंगा। किसी का भी एसजीपी आप कैलकुलेट कर सकते हो, वाईजीपी कैलकुलेट कर सकते हो, सीजीपी कैलकुलेट कर सकते हो। 2025 का लेटेस्ट तरीका बताऊंगा, मेथड बताऊंगा, और बहुत इजी वाला। ठीक है, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा और कभी भूलोगे नहीं किस तरीके से एसजीपी, वाईजीपी, सीजीपी। बहुत काम का ये मतलब वीडियो है, इंफॉर्मेटिव है, आपको अच्छे से देखना चाहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जो भी आपका रिजल्ट होता है वहां पे आप देखते होंगे आपको एसजीपी 8.9, 8.4, 8.3 ऐसे करके आपको मिलता रहता है। ठीक है, कभी कभी सेम मार्क्स भी होते हैं, फिर भी आपको देखोगे तो अलग अलग स्टूडेंट्स का अलग अलग वहां पे जीपीए कैलकुलेट हो जाता है, चाहे वो एसजीपी हो, वाईजीपी हो, सीजीपी हो, जो भी। ठीक है, अब चलो सब कुछ समझ लेते हैं अच्छे से। ठीक है, वीडियो को प्लीज लाइक कर दें अगर आपको समझ में आ जाता है सारी चीजें। देखो, कैलकुलेट करने के लिए कोई सा भी आपको पहले इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। क्या चीज आपको पता होना चाहिए? ग्रेड के बारे में। सुन लो अच्छे से, सारी चीज आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, ग्रेड एंड ग्रेड पॉइंट, ग्रेड एंड ग्रेड पॉइंट एंड रेंज के बारे में आपको पता होना चाहिए। रेंज मींस यहाँ पे परसेंट की मैं बात करूं, भी समझ में आ जाएगा। देखो, ग्रेड क्या होता है, जैसे सिंपल जब भी आप वहां पे देखते होंगे जो भी आपका रिजल्ट जब भी आता है तो वहां पे आपको कुछ ना कुछ ग्रेड मिलता होगा। ग्रेड आपको इन्हीं में से कुछ ना कुछ आपको ग्रेड वहां मिलता होगा। देखते रहो, ए प्लस मिलता है, देन ए मिले, ए भी मिल सकता है, या बी प्लस आपको मिल रहा होगा, या तो आपको बी मिल रहा होगा, या तो सी मिल रहा होगा, या तो डी मिल रहा होगा, या तो ई मिल रहा होगा, या तो सबसे भयानक एफ मिल रहा होगा। ठीक है, और आई होप से ये किसी को ना मिले। ठीक है, तो ये सारे ग्रेड आपको मिल सकते हैं, और इन्हीं में से एक ना एक ग्रेड आप जाके देखोगे तो वहां मिल रहा होगा। ठीक है, चलो ठीक है, ये हो गया। इसका मीनिंग भी होता है अपने आप में। ए प्लस स्टैंड्स फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, ए स्टैंड्स फॉर एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, एवरेज, ऐसे होता है। इससे मतलब नहीं है मैं कैलकुलेट करना सीखना है। ए प्लस अगर आपको ग्रेड मिला है मतलब आपने अर्न किए हैं 10 पॉइंट्स। ये पॉइंट्स का क्या मतलब है सब पता चलेगा अभी। देखो, तो 9 यहाँ पे अगर ये होता है तो 9 मिलेगा, इसका मतलब है 8 होता है, इसका मतलब 7 होता है, इसका 6 हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, इसका 00 फेल इस केस में। ठीक है, चलिए ठीक है। अब आपके रिजल्ट में चलो ठीक है, ये सब तो डायरेक्ट आ जाता है, बट ये किस बेसिस पे कैसे पता चलेगा भैया हमें बी प्लस क्यों मिला है, ए प्लस क्यों मिला है? ये डिसाइड करता है हमारे मार्क्स के ऊपर। अब देखो, अगर आपके जो मार्क्स है, इस केस में मैं बताता हूँ, ऐसे फिर सारे आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अगर ए प्लस आपको ग्रेड मिला है तो आप देखना आपके जो मार्क्स होंगे वो 100%, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 90% से ग्रेटर होंगे या 90% के इक्वल होंगे। समझ में नहीं आया? देखो, 90% आउट ऑफ कितने में से, जैसे अभी तो फिलहाल 70 मार्क्स का एग्जाम होता है। ठीक है, तो 70 मार्क्स में से आपको 90% मार्क्स लाना होगा, देन आपको ए प्लस ग्रेड मिलेगा। 90% आउट ऑफ 70 मार्क्स में कितना, 63 बोल लो या 64 बोल लो, तो नोटिस करोगे अगर 62, 63 अगर आप मार्क्स आपके आए हैं 70 में से, तो वहां पे उस केस में उस सब्जेक्ट में ए प्लस ग्रेड आपको मिल जाता है। ठीक है, ऐसे अलग अलग यहाँ पे रेंजेस हैं, इससे भी हमें मतलब नहीं है, इसका भी यूज नहीं है, बट ये मैंने बता दिया कि रेंज से ही आपका, आपके मार्क्स से ही कैलकुलेट होता है ग्रेड। अब चलो जल्दी इसमें सारे मार्क्स को लिख देता हूँ। अब देखो, स्क्रीन पे आपको एक रिजल्ट दिख रहा होगा, राइट? सिंपल सी बात है, इस रिजल्ट का एसजीपीए भी आपको देखने को मिल रहा होगा 8.35। ठीक है, कैसे मिला ये आपका एसजीपीए, अब इसी को पूरा यहाँ पे मैं कैलकुलेट करने वाला हूँ, और यही सब यूज होगा। अब देखो, किसी का भी ऐसे आप निकाल सकते हो, अपना ही कैलकुलेट कर सकते हो, कोई नहीं, और यही एग्जैक्टली आपको मिलने वाला है। देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया कि ये एसजीपीए कितना आ रहा है, 8.35 आ रहा है। अभी कैलकुलेट करने के बाद इतना आ जाता है। ठीक है, देखो, इसमें कैलकुलेट करने के लिए एसजीपीए कोई मतलब कुछ कुछ भी कैलकुलेट करने के लिए जरूरत क्या है? देखो, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, सारे सब्जेक्ट को लिख दिया है, और यहाँ पे क्रेडिट हर सब्जेक्ट का देखो क्रेडिट होता है। आपको पता होगा, आप सिलेबस डाउनलोड करते हो तो वहाँ साइड में देखो हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एक क्रेडिट स्कोर होता है। ठीक है, और वो सारे क्रेडिट स्कोर को यहाँ पे मैं चलो लिख देता हूँ। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा डीबीएमएस पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट है, इसका जो क्रेडिट आपको दिख रहा है स्क्रीन पे 4 है, 4 मैं लिख देता हूँ। वेब टेक्नोलॉजी का देख लो कितना है, 4 है। तो ये सिलेबस क्या, सिलेबस में दिया होता है, बस खाली जरूरत यही होती है, राइट? आपको सारे सब्जेक्ट के क्या मिल गए, क्रेडिट मैंने नोट डाउन कर लिए। ठीक है, और ये क्रेडिट कहाँ से मैंने नोट डाउन किया, सिलेबस से। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, तो जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसका कुछ ना कुछ क्रेडिट जरूर होगा, तो सारा क्रेडिट मैंने देखो यहाँ पे मेंशन कर दिया। जैसे डीबीएमएस का 4 है, डिजाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम का 4 है, 3 है, 3 है, ये एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट कंप्यूटिंग शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया है।
एंड लास्ट में देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करके एक सब्जेक्ट होता है, इसमें मतलब नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट है, तो इसमें कुछ भी क्रेडिट नहीं है। मिनी प्रोजेक्ट करके होता है, 2 यहाँ पे क्रेडिट है। अब देखो ठीक है, अब पर जैसे इस स्टूडेंट का क्या है, पर्टिकुलर ये ग्रेड मिला हुआ था। अब देखो एसजीपीए कैलकुलेट करने के लिए ये बी, जैसे बी ग्रेड मिला है ना, तो इसका आपको ग्रेड पॉइंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या? ग्रेड पॉइंट। बी का ग्रेड पॉइंट कितना है, यहां से देखो, जो मैंने पहले ही बता दिया, बी का ग्रेड पॉइंट कितना है, 7 है। समझ रहे हो? तो 7 कर दिया, ठीक है। और फिर क्या है बी प्लस का, बी प्लस का 8 है, तो 8 मैंने कर दिया, ठीक है। बी प्लस का है 8, तो 8 अगेन कर देंगे। ए का क्या है, ए का 9 है, तो यहाँ से 9 नोट कर लेते हैं। बी प्लस का 8 ऑलरेडी है। ए प्लस का क्या है, ए प्लस का 10 है, ठीक है। ए का क्या है, ए का 9 ऑलरेडी मैंने नोट डाउन किया था। ए प्लस का क्या है, 10 है। ए प्लस का क्या है, 10 है, सॉरी दिख नहीं रहा है, अभी दिखेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज मैंने नोट डाउन कर लिया। और ये जो पर्टिकुलर ये वाला सब्जेक्ट है सीओआई करके, इसमें कोई ग्रेड भी नहीं मिलेगा, और बिकॉज ये नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट था, ठीक है। इतना मैंने कैलकुलेट कर लिया, बस आपका काम खत्म हो गया। अब करना क्या है देखो, अब सिंपल इसको इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। सब्जेक्ट का जो क्रेडिट निकला है यहाँ पे जो भी है, और आपने ग्रेड पॉइंट जो भी निकाला है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। 4 मल्टीप्लाई 7 करोगे कितना आएगा, 28। अगेन यहाँ पे 32 आएगा, ठीक है। इस तरीके से चलो यहाँ पे जल्दी से मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। क्रेडिट मल्टीप्लाई ग्रेड पॉइंट यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्रेडिट पॉइंट निकल के आ चुके हैं, ठीक है। ये सब मतलब नहीं मैं कैलकुलेट करना है, अब ये जो भी निकला ना इन सबका सम ले लेना है। 28 प्लस 32 प्लस 32 27, इन सबको ऐड कर लेना है, और ऐड करने के बाद जो भी आएगा यहाँ पे नोट कर लेना। चलो जल्दी से कर लेते हैं। इसको ऐड करने के बाद यहाँ पे आ रहा है 192, सम कर लेना सभी का, ठीक है। इतना आपने कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है देखो, अब ये जो आपका क्रेडिट था ना, सब्जेक्ट का जितने क्रेडिट थे 4 4 4 3 3 करके, इन सबको जब भी आप ऐड करोगे सबको ऐड कर लेना है। जैसे यहाँ पे ऐड किया ना, इन सबको ऐड करोगे तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आता है, यहाँ पे रिजल्ट 23 आता है, ठीक है। अब आपका निकल गया एसजीपीए। देखो एसजीपीए कैसे कैलकुलेट हो रहा है, एसजीपीए इज इक्वल टू ये वाला सम जो आया, ठीक है। ठीक है, ये जो सम आया 192, देन डिवाइड में 23, सॉरी 192 डिवाइड में 23, ये कर दोगे आपको यहाँ पे इसको सिंपल डिवाइड कर लेना है। 8.35 करके रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। एसजीपीए कैलकुलेट हो गया, एंड इस स्टूडेंट का जो एसजीपीए 8.35 ही आ रहा था। देखो कैसे हमने कैलकुलेट किया, नहीं समझ में आया फिर से करके देखो, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। सब्जेक्ट का मैंने क्रेडिट निकाल लिया, सिलेबस में दिया होता है, राइट। और सभी का आपको निकालना है, खाली सब्जेक्ट का ही नहीं, यहाँ पे थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ, दोनों को यहाँ पे निकाल लेना, सबका वहाँ पे दिया रहता है। और जो भी ग्रेड मिला है रिजल्ट में, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसमें से आपको ग्रेड पॉइंट निकाल लेना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है सबको, फिर इसको ऐड कर लेना है, राइट। ऐड करने के बाद ये आ जाएगा, फिर इन सबको इन क्रेडिट को ऐड कर लेना है, ये आ जाएगा, दोनों को क्या करना है, डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद आपको एसजीपीए मिल जाएगा, और एसजीपीए आ रहा है 10 में से, ठीक है। ये हो गया एसजीपीए कैलकुलेट। अब चलो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि वाई जीपे कैसे कैलकुलेट होगा, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको भी पता है वाई जीपे जो आपका ये होता है, ये सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज आपने निकाल लिया, राइट। और वाई जीपे अभी आप ईयरली ग्रेड पॉइंट एवरेज निकालोगे, और ईयरली ग्रेड पॉइंट एवरेज जो निकल के आता है वो 2 सेमेस्टर का एवरेज निकल के आता है, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ। अब देखो जैसे मैंने एक सेमेस्टर का भी निकाला है एसजीपे, तो मान लेते हैं एसजीपीए 1 हमने निकाला, और जो कि ये निकल के आ रहा है, याद रखना, ठीक है। अब सपोज कर लेते हैं ऐसे ही, तो एसजीपीए 2 मान लेते हैं। एसजीपीए सेमेस्टर 2 का भी यहाँ पे मान लेते हैं निकल गया, क्योंकि ईयर निकालने के लिए 2 सेमेस्टर का रिजल्ट होना चाहिए, ठीक है, उसका एसजीपीए होना चाहिए। अब मान लेते हैं यहाँ पे एसजीपीए जो इसको मिला हुआ है, सपोज कर लेते हैं ऐसे रैंडमली, राइट, 8.45 इसको एसजीपीए मिला हुआ है। और ये कैसे मिलेगा, इसी को आप ऐसे कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, बट डायरेक्ट मैंने कर दिया, ठीक है। अब ये चीज हमने यहाँ पे कर लिया। अब जैसे एसजीपीए 1 जब आपने कैलकुलेट किया, तो इस एसजीपीए मतलब कि सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज जब फर्स्ट सेमेस्टर का निकाला जाएगा, तो वहां पे जो सब्जेक्ट होगा उसका क्रेडिट कितना था, 23 था। ये जो है आपका इस सेमेस्टर का है एसजीपीए 1 का। और इसी तरीके से हम मान लेते हैं एसजीपीए 2 का, इसका मान लेते हैं जो सब्जेक्ट का क्रेडिट है वो 21 मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, ठीक है। और ऐसे ही निकलेगा। अब यहाँ पे वाई जीपीए का जो सिंपल एक फॉर्मूला बोलो, तरीका बोलो कैसे कैलकुलेट होता है, वाई जीपीए इज इक्वल टू, देखो अब यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका एसजीपीए आया 8.35 मल्टीप्लाई, समझो वाई जीपीए इज इक्वल टू फर्स्ट सेमेस्टर का जो एसजीपीए आया उसको मल्टीप्लाई करो उस सेमेस्टर के सब्जेक्ट के क्रेडिट के सम से, ठीक है। इस सब्जेक्ट के इस सेमेस्टर के सब्जेक्ट में ये क्रेडिट था ना, 23 क्रेडिट था, तो 23 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, प्लस कर दीजिए।
अब फिर सेकंड एसजीपीए जो भी आया था 8.45, इसको मल्टीप्लाई करना है। इस सेमेस्टर के जितने भी सब्जेक्ट थे उस सब्जेक्ट का क्रेडिट कितना था, 21 था, ठीक है। इसको सिंपल सॉल्व करना, ठीक है, अभी पूरा नहीं हुआ, इसको डिवाइड करना है। इसको डिवाइड किससे करना है, एसजीपीए 1 जो भी आया था, जैसे ये सब्जेक्ट था, इसका सब्जेक्ट का क्रेडिट पॉइंट कितना था, 23 प्लस में देन 21। देखो समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझ रहे होगे, तो इसी को सिंपल सॉल्व करना है, ठीक है। अब सिंपल देखो करना क्या है, जब भी इसको आप पूरा कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 369.5, ठीक है। एंड फिर इसको जब भी आप करोगे 44 आएगा। इसको जब आप डिवाइड करोगे, इसको जब आप डिवाइड करोगे तो हमारे पास वाई जीपीए निकल के आ जाएगा, पर्टिकुलर एक ईयर का वाई जीपीए, ठीक है। सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने के बाद जो निकल के आ रहा है यहाँ पे 8.39 निकल के आ रहा है। बहुत ईजी था, ठीक है। ये चीज यहाँ पे देखो निकल के आ चुका है। और ये फिर से देख लेना, यहाँ पे करना क्या होता है, फर्स्ट सेमेस्टर का एसजीपीए मल्टीप्लाई उसी सेमेस्टर के जितने सब्जेक्ट थे उसका क्रेडिट, फिर ऐसे दूसरे सेमेस्टर का एसजीपीए और उस सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट का क्रेडिट है उसको मल्टीप्लाई करना और सब्जेक्ट के क्रेडिट को ऐड करके डिवाइड करना, वाई जीपीए निकल जाएगा। अब चलो सी जीपीए समझते हैं। अब देखो कैसे आपका यहाँ पे सी जीपीए कैसे कैलकुलेट होता है, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। और ये जो सी जीपीए कैलकुलेट होता है आपको भी पता है, पूरे ओवरऑल बीटेक का कैलकुलेट होता है, मतलब 8 सेमेस्टर का, ठीक है, यानी 4 साल 8 सेमेस्टर का पूरा ओवरऑल कैलकुलेट होता है। अब कैसे कैलकुलेट होगा, राइट। अब देखो इसमें 8 सेमेस्टर मैंने नोट कर लिए और हर सेमेस्टर में कुछ सब्जेक्ट होते हैं और उस सब्जेक्ट का टोटल क्रेडिट होता है। जैसे जैसे ये एक सेमेस्टर था, इसमें इतने सारे सब्जेक्ट थे, इन सारे सब्जेक्ट का जो क्रेडिट था कितना था, 23 था, ठीक है। यानी इस सेमेस्टर को अगर आप कंप्लीट करते हो तो 23 क्रेडिट आपको मिल रहे हैं, ठीक है। ये चीज हो गया। ऐसे ऐसे हर एक सेमेस्टर का क्रेडिट होता है सब्जेक्ट का, सिलेबस में ये सब मेंशन रहता है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पे देखो रैंडमली मैंने यहाँ पे ले लिया है, ऐसे आपको सारे यहाँ पे सेमेस्टर फर्स्ट का जो भी क्रेडिट था सब्जेक्ट का वो नोट कर लेना, सेकंड थर्ड फोर फाइव सिक्स सेवन ऐसे मतलब कर लेना है, ठीक है। अब एसजीपीए आपने कितना अचीव किया फर्स्ट सेमेस्टर में, मान लेते हैं 7 एसजीपीए आपको मिला, सेकंड में इतना एसजीपीए मिला, थर्ड सेमेस्टर में इतना मिला, ऐसे आपने एसजीपीए भी नोट कर लिया। वाई जीपीए अब देखो कैसे कैलकुलेट होता है, बहुत डिटेल से मैं आपको बता रहा हूँ। आई नो थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो रहा है बट समझ में आपको सारी चीजें आ जाना चाहिए, ठीक है। देखो अब क्या होगा, वाईजीपीए कैलकुलेट करने के लिए ना अब आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट मल्टीप्लाई दिस एसजीपीए। जैसे देखो समझो 7.5 मल्टीप्लाई 7 करना है, राइट। फिर इसको इस तरीके से कर लो, इसे समझ में आए, ठीक है। फिर प्लस करना है, फिर 20.5 मल्टीप्लाई 8.5 करना है, इस तरीके से कर लो, ठीक है। प्लस 21.0 मल्टीप्लाई 9.2, इस तरीके से सबको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। चलो मैं जल्दी से पहले लिख लेता हूँ। तो देखो इसी तरीके से आपको कर लेना है, क्रेडिट मल्टीप्लाई एसजीपीए, क्रेडिट मल्टीप्लाई एसजीपीए, क्रेडिट मल्टीप्लाई एसजीपीए, सबको ऐड भी करते जाना है। नोट कर लिया, ऐड कर दिया, नोट कर लिया, ऐड, ऐसा सब सभी का मैंने कर लिया, ठीक है। फिर इसको डिवाइड करना है। डिवाइड किससे करना है, डिवाइड करना है टोटल क्रेडिट से। आठों सेमेस्टर का टोटल क्रेडिट यहाँ पे ऐड कर देना, 17.5 20.5 21 सबको ऐड करोगे तो जो क्रेडिट टोटल निकल के आता है, निकल के यहाँ पे आ रहा है 160 आ रहा है, 160 आ रहा है। इन सबको पूरा सॉल्व कर लेना, इसको डिवाइड कर देना 160 से, आपका जो वाई जीपीए निकल के आ जाएगा, वाई जीपीए जो निकल के आ रहा है 8.66 कैलकुलेट होकर के आ रहा है, और ये निकल के आ रहा है 10 में से, ठीक है। तो ये है आपने देखो कैसे कैलकुलेट करने का पूरा मैंने आपको प्रोसीजर पूरा पूरा तरीका आपको बताया कि एग्जैक्टली कैसे कैलकुलेट होता है, और इसी तरीके से आप किसी का भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। मेन चीज आपको ये पता होना चाहिए, इसी सारी चीजें वहाँ पे डिसाइड होती है, राइट। तो अच्छे से फिर से पीछे पीछे करके देख लो, अगर कुछ भी डाउट होता है बहुत डिटेल से मैंने बता डाला, ठीक है। एसजीपीए कैलकुलेट करके आपको पहले दिखाया, फिर वाई जीपीए, द लास्ट सीजीपीए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, और चैनल फर्स्ट टाइम विजिट को सब्सक्राइब करना। कुछ भी डाउट होता है देन प्लीज कमेंट करिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।